ओम शांति। आज प्यारे मीठे बाबा की मुरली मंथन की डेट है 2 जनवरी 2023। तो आज बाबा हमें राज ऋषि बनने की विधि बता रहे हैं। राज ऋषि कैसे बनेंगे, हाँ, इसको समझेंगे। फिर बाबा विकारों का संन्यास तो डेली कराते हैं। फिर बाबा हमें कर्म अकर्म विकर्म की रीत बता रहे हैं। हम 100% भाग्यशाली कब थे और 100% दुर्भाग्यशाली कब से बने, इसको समझेंगे। फिर दान का महत्व बाबा ने बताया कि हॉस्पिटल बनाने वाले को क्या मिलेगा, धन दान करने वाले को क्या होगा। इसको फिर से बाबा ने बताया। और जंजीर की व्याख्या की बाबा ने कि आत्मा किससे बंधी हुई है। आज भारत धर्म भ्रष्ट कर्म भ्रष्ट क्यों बन गया, इस क्यों पर बाबा ने फोकस किया। गर्भ जेल व गर्भ महल किसे कहते हैं हम जानेंगे। ईश्वर को लड़ाई व जुआ खेलना नहीं सिखाते। ईश्वर को लड़ाई व जुआ खेलना नहीं सिखाते। और स्वर्ग का पासपोर्ट लेने की विधि बाबा ने आज बताया। फिर वरदान बाबा ने बताया कि मन को बिजी कैसे रखेंगे। मन को बिजी रख के हम कैसे 16 कला संपूर्ण बनेंगे। ड्रामा के हर सीन को देख हर्षित रहने की विधि हमें भगवान इस मुरली में समझा रहे हैं। बाबा कह रहे हैं, मीठे बच्चे, तुम राज ऋषि हो, तुम्हें बेहद का बाबा सारी पुरानी दुनिया का संन्यास सिखाते हैं, जिससे तुम रजाई पा लेते हो। राज ऋषि, एक तरफ तो राजा और दूसरी तरफ ऋषि। राजा होते हुए भी हर एक चीज को यूज करते हुए भी उसमें फंसना नहीं, यह है राज ऋषि का अर्थ। और पुरानी दुनिया का संस्कार संन्यास अर्थात पुराने स्वभाव संस्कार, विकारी संस्कार, रावण के संस्कार का संन्यास। तो संन्यास करने के लिए हमें कुछ एक बात समझनी होगी, जो कविता के रूप में है। बीके मोहित भाई ने लिखे हैं, चलिए सुनते हैं। बस कर्म तुम्हारा कल होगा। अगर कर्म में तुम्हारी सच्चाई है तो कर्म कहाँ निष्फल होगा। हर संकट का हल होगा, आज नहीं तो कल होगा। लोहा जितना तपता है उतनी ही ताकत वो भरता है। लोहा जितना तपता है उतनी ही ताकत वो भरता है। सोने को जितनी आग लगे उतना प्रखर वो निखरता है। हीरे पर जितनी धार लगे उतना ही अधिक वो चमकता है। हीरे पर जितनी धार लगे उतना ही अधिक वो चमकता है। मिट्टी के बर्तन जितना पकते हैं तभी तो वो खनकते हैं। सूरज जैसा बनना है तो सूरज जैसा ही जलना होगा। सूरज जैसा बनना है तो सूरज जैसा ही जलना होगा। नदियों से आदर पाना है तो पर्वत छोड़ निकलना होगा अनजानी राहों पर। हम भगवान के बच्चे हैं तो सोचे, हम भगवान के बच्चे हैं तो क्यों सोचे कि राह सरल होगा। वक्त लगेगा जरूर, पर संघर्ष अवश्य सफल होगा। हर संकट का हल होगा, आज नहीं तो कल होगा। तो यही है पुरानी दुनिया, पुराने विचार, पुराने आसुरी संस्कार कि हम हीरा हैं लेकिन हम उस पर धार नहीं चले, नदी है लेकिन हमें पर्वत को न छोड़ना पड़े। अगर हम इस तरह से अपने ही बंधन में बंधे रहेंगे तो हम कभी भी आगे नहीं बढ़ सकते। प्रश्न, इस समय किसी भी मनुष्य के कर्म अकर्म नहीं हो सकते, क्यों? क्योंकि सारी दुनिया में माया का राज है, सब में 5 विकार प्रवेश है। इसलिए मनुष्य जो भी कर्म करते वह विकर्म ही बनता है। विकर्म अर्थात विकार से युक्त होकर कर्म। तो काम क्रोध लोभ मोह अहंकार विकार है ना, इससे प्रभावित होकर यदि हम कोई कर्म करते हैं तो वो हमारा क्या बनता है, विकर्म। सत्युग में ही कर्म अकर्म होते हैं। और अकर्म किसको कहते हैं, जिस कर्म का कोई हिसाब किताब नहीं, न पाप का न पुण्य का, वो कर्म है अकर्म। क्योंकि वह माया नहीं होती, सत्युग में माया नहीं होती, इसलिए कोई कर्म विकर्म नहीं होता, क्योंकि विकर्म माया कराती है ना। प्रश्न, दूसरा प्रश्न, किन बच्चों को बहुत अच्छी प्राइज मिलती है जो श्रीमत पर पवित्र बन अंधों की लाठी बनते हैं।
कभी 5 विकारों के वश हो कुल कलंकित नहीं करते, उन्हें बहुत अच्छी प्राइज मिल जाती है। अगर कोई बार बार माया से हार खाते हैं तो उनका पासपोर्ट ही कैंसिल हो जाता है। तो किस चीज़ का पासपोर्ट बाबा दे रहे हैं? स्वर्ग जाने के पासपोर्ट। तो श्रीमत पर चलकर अंधों की लाठी बनना है, सभी को ज्ञान के नयन देने हैं, 5 विकार के वश होकर कुल कलंकित नहीं बनना है, तो बहुत बड़ी प्राइज मिलेगी। कौन देगा प्राइज? देने वाला दाता स्वयं भगवान है। गीत है ओम नमः शिवाय। ओम शांति। सबसे ऊंचे परमपिता परमात्मा अर्थात परम आत्मा, वह है रचयिता। पहले ब्रह्मा विष्णु शंकर जी को रचते हैं, हाँ, और फिर विष्णुपुरी को रचते हैं। तो पहले पहले ऊंचते ऊंचे निराकार परमात्मा, बाकी तो हर एक में आत्मा है। आत्मा जो शरीर में है तभी वह दुखी व सुखी बनती। हाँ, शरीर अलग से कुछ भी नहीं कर पाएगा और आत्मा भी अलग से कुछ नहीं कर पाएगी। तो सुख दुख जो भी फीलिंग है वो शरीर में आती है, तभी तो आत्मा महसूस करती है। हाँ, अब भारत नर्क है, सत्युग में इसको स्वर्ग कहा जाता था। भारत अभी नर्क है, सत्युग में भारत को ही स्वर्ग कहा जाता था। लक्ष्मी नारायण राज करते थे, वहां सब सौभाग्यशाली रहते थे, कोई दुर्भाग्यशाली थे ही नहीं, कोई भी दुख रोग नहीं था। यह है पाप आत्माओं की दुनिया। भारतवासी स्वर्गवासी थे। समझ में आया? भारत में ही स्वर्ग और नरक। जैसे मकान भी नए से पुराना होता है, आखिर तोड़ने लायक हो जाता है ना। मकान जब पुराना होता है तो अंत में क्या, उसको बुलडोजर चलाना ही पड़ता है। क्योंकि उसी प्लिंथ पर हमें नया मकान जो खड़ा करना है। अब बाबा कहते हैं मैं बच्चों को स्वर्गवासी बनाने राजयोग सिखाता हूँ। तुम हो राज ऋषि, तो रजाई प्राप्त करने के लिए तुम संन्यास करते हो अपने विकारों का। वह हद के सन्यासी घर बार छोड़कर जंगल चले जाते हैं, परंतु है फिर भी पुरानी दुनिया में। हद के सन्यासी जो होते हैं, जो घर बार छोड़ देते हैं, जंगल चले जाते हैं, लेकिन है पुरानी दुनिया में, क्योंकि उन्होंने अपने विकारों पे तो वर्क किया नहीं। बाबा कहते हैं मैं आया हूं तुमको ले जाने के लिए। बाबा सभी को कहते हैं तुम अपने जन्मों को नहीं जानते हो। यह तो जरूर है जो जैसा कार्य करेगा, अच्छा व बुरा, उस अनुसार उसे जन्म मिलता है। जैसे कोई साहूकार है, कोई गरीब है, कोई रोगी, कोई तंदुरुस्त बनते हैं, यह है अगले जन्मों के कर्मों के हिसाब। हाँ, कोई साहूकार है तो जरूर पिछले जन्म अच्छा किया होगा, कोई रोगी है तो जरूर कुछ कुछ किया होगा गड़बड़। कोई गरीब, कोई तंदुरुस्त, सब कर्मों का हिसाब किताब है। अगले जन्म हॉस्पिटल बनाया है तो बहुत तंदुरुस्त है, बहुत निरोगी है, तो कुछ किया है, क्या किया है? हॉस्पिटल बना के कितनों के शरीर को स्वस्थ किया। दान पुण्य करते हैं तो वो साहूकार बनते हैं। नरक में मनुष्य जो भी कर्म करते हैं वो जरूर विकर्म भी बनेंगे, क्योंकि सब में 5 विकार है। अब सन्यासी पवित्र बनते हैं, पाप करना छोड़ देते हैं, जंगल में जाकर रहते हैं, परंतु ऐसे नहीं उनके कर्म अकर्म होते हैं, नहीं, कर्म अकर्म तो सिर्फ सत्य में ही होंगे। बाबा ने बताया। फिर बाबा कहते हैं जन्म जन्मांतर धक्के खाते आए हो, लेकिन फिर जब तब आदि से तो नहीं मिलता हूँ। मैं आता ही तब हूँ जब भक्ति का अंत होता है। भक्ति शुरू होती है द्वापर से। मनुष्य दुखी होते हैं तब याद करते हैं। सत्युग त्रेता में सौभाग्यशाली सौभाग्यशाली, और यहाँ है दुर्भाग्यशाली, रोते पिटते रहता है, कैला मृत्यु होता है। तो बाबा कहते हैं मैं आऊँगा तब इस नरक को स्वर्ग बनाता हूँ। तो मुझे आना पड़े ना। फिर बाबा कह रहे हैं गौ में जो त्रिमूर्ति बनाती है उसमें होना चाहिए ब्रह्मा विष्णु शंकर, परंतु जानवर लगा देते हैं। त्रिमूर्ति का चित्र में किसका चित्र? शेर का चित्र है ना। हाँ, बाबा रचयिता का चित्र है ही नहीं, नीचे चक्र भी लगाया है। यह समझते चरखा है, परंतु यह है ड्रामा सृष्टि का चक्र। कौन सा चक्र है? झंडे में भी है, हर जगह है, अपने नेशनल इसमें एम्बलम पे। तो चक्र का नाम रखा है क्या? अशोक चक्र। अशोक चक्र है ना। अब तुम इस चक्र को जानने से ही अशोक बन जाते हो। जब सुदर्शन चक्र को जानोगे ना, सृष्टि का चक्र को जानोगे, तो क्या बन जाओगे? अशोक, जहाँ कोई शोक न हो। बात तो ठीक है, सिर्फ उलट पुलट कर दिया है। तुम 84 जन्मों के चक्र को याद करने से ही चक्रवर्ती राजा बनते हो, 21 जन्मों के लिए। ये दादा ने भी 84 जन्म पूरे किए हैं। यह श्री कृष्ण का अंतिम जन्म है। इनको बाबा बैठ समझाते हैं, वास्तव में तुम सबका अंतिम जन्म है। जो भारतवासी देवी देवता धर्म के थे, उन्होंने ही पूरे 84 जन्म लिए हैं।
अभी तो सबका चक्र पूरा होता है। अब यह तुम्हारा तन छी हो गया है, अब पुराना कर्मातीत कर्म मतलब कि एकदम लास्ट स्टेज में है। हाँ, अब बाबा और वर्षे को याद करना है। अच्छा, भगवान को क्यों याद करने बोलते हैं बाबा? पता है, हम जिसको याद करते हैं, अब हम बैठे हुए हैं शांति में, अचानक किसी की याद आ रही है और वो व्यक्ति वहाँ चिंतित में है, परेशान है, तो उसका डेटा यहाँ ट्रांसफर हो जाएगा। सेकंड में वही भाव हमारे होने लगेंगे और हमको लगेगा कि सब कुछ तो ठीक है, फिर भी मेरा मन क्यों खा रहा है, क्या हुआ है ऐसा? यही काम है। क्योंकि सारे दिन हम किसी किसी को याद करते ही हैं, बात करते ही, तो यदि कोई उधर दुखी है तो उसका वाइब्रेशन इधर आता है। इसलिए तो बाबा कहते हैं मुझे याद करो, क्योंकि परमात्मा से जब जब रात के 12 बजे भी क्यों ना याद करो, वो अपनी पवित्रता सुख शांति की किरणें फैलाता हुआ हमसे मिलते हैं, शक्ति से भरपूर करते हैं। इसलिए याद उसको करें जो हमेशा पावरफुल है। फिर बाबा कह रहे हैं गर्भ महल से बच्चा निकलता है सतयुग में, और कलयुग में गर्भ जेल से। निकलते ही पाप 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 करने लगता है। सतयुग में तो गर्भ से निकला दासियाँ उठा लेती है, बाजे गाजे बनने लगते हैं। तो यहाँ कितना फर्क है। यहाँ अगर बच्चियाँ ज़्यादा जन्मे तो चेहरा मोहरा लटकता ही है। इसलिए बाबा क्लियर करेंगे सतयुग में कोई भी दुख नहीं है। आत्मा में 84 जन्मों का विनाशी पाठ भरा हुआ है। न ड्रामा का भी विनाश होता है, न एक्ट बदली होती है। यह तो वंडर है ना। हूबहू आत्मा फिर से अपना वही पाठ शुरू करती है। दुनिया तो उल्टा अर्थ बता देते, कह देते अहम ब्रह्मस्मि। इस परमात्मा, हम परमात्मा है माया को रचने वाले। वाह, क्या कह देते खुद को, अहम ब्रह्मस्मि। शंकराचार्य की बात है ना, याद है सबको मंथन में। शंकराचार्य ने अहम ब्रह्म अस्मि कह के घर बार छोड़ दिया। और क्या कहा, औरत नरक का द्वार है। तो अहम ब्रह्म अस्मि पर एक बार उन्होंने किसी स्वीपर को बहुत जोर से डांट दिया। तो स्वीपर कहता कि आप मुझे डांटे हो, जो अंदर बैठे परमात्मा को डांटे। उसका तो मुंह बन गया फट से कि मैं से बोलता हूँ, मैं उसको धारण नहीं करता। मतलब हर एक के अंदर आत्मा को देखना है, यह है। बाबा तो नई सृष्टि रचते हैं। बाबा कहते मैं सृष्टि रचता हूँ, या और कोई नहीं कह सकते। सृष्टि कौन रच सकते हैं बाबा के सिवाय? हाँ, आत्मा है ही शांत स्वरूप। ओम शांति का अर्थ बाबा को बताया है। शांति धाम में रहते परंतु बाबा है ज्ञान का सागर, आनंद का सागर। आत्मा की वह महिमा नहीं गाएंगे। हाँ, आत्मा में नॉलेज आती है। बाबा कहते मैं एक ही बार आता हूँ, मुझे वर्षा भी जो देना पड़े, मेरे वर्षे से भारत एकदम स्वर्ग बन जाता है। वहाँ पवित्रता सुख शांति सब कुछ है, अप्राप्ति कोई चीज नहीं। फिर बाबा कहते हैं पवित्रता थी तो सुख शांति थी, अभी अपवित्रता है तो दुख शांति है पुरानी दुनिया में। तो फिर से उसे सुख धाम बनाना है ना। फिर बाबा कहते हैं देवता धर्म में आई, फिर क्षत्रिय धर्म में आई, 8 जन्म सतो प्रधान से, फिर 12 जन्म सतों में, फिर 12 जन्म द्वापर में, 42 जन्म कलयुग में। देखा, ये हिसाब है। 8 जन्म सतयुग में, 12 जन्म त्रेता युग में, फिर 21 जन्म द्वापर में और 42 जन्म कलयुग में। ये आत्मा का पूरा डेटा है, पूरा चार्ट है। फिर बाबा कह रहे हैं कि तुम अभी ईश्वरीय गोद में हो। बाबा कितना अच्छी रीति समझाते हैं ना जी बाबा। 84 जन्मों को जानने से फिर उसमें सब कुछ आ जाता है। सारे चक्र का ज्ञान बुद्धि में है, यह भी तुम जानते हो। सतयुग में है ही एक धर्म, वर्ल्ड ऑलमाइटी अथॉरिटी का राज्य। अब तुम लक्ष्मी नारायण पद पा रहे हो। सतयुग है पावन दुनिया, वहाँ बहुत थोड़े होते हैं, बाकी सब आत्माएं निर्वाण धाम चली जाती है। हाँ, सबका सदगति जाता है, एक ही बाबा है, उनको कोई जानता ही नहीं। और कह भी देते हैं परमात्मा सर्वव्यापी है। मैंने परमात्मा को पहचानते तो नहीं, जानते नहीं, मिले नहीं, लेकिन ये जरूर कह देंगे कि वो सर्वव्यापी है। पक्का कहते हैं, डंके की चोट पे कहते हैं। बाबा कहते तुमको किसने कहा? कहते गीता में लिखा है। गीता किसने बनाई? भगवान उवाच मैं तो साधारण ब्रह्मा तन का आधार लेता हूँ। बाबा कह रहे कि मैं तो साधारण तन का आधार लेता हूँ, लड़ाई के मैदान में एक अर्जुन को कैसे समझाऊंगा? तुमको कोई लड़ाई या जुआ आदि थोड़ी सिखाई जाती है। बाबा कह रहे, शास्त्रों में दिखा है ना महाभारत में कि दूध क्रीड़ा चल रही है, दूध क्रीड़ा।
जुआ चल रहा है। बाबा कहते ये मैंने नहीं सिखाया, तुम्हें रावण ने सिखाया। तुम विकार में जाते हो तो फिर जो भी गलत सलत बातें हैं वो सीख जाते हो। फिर बाबा कह रहे हार खाकर खड़े हो जाते हैं, 5 विकारों का दान दे दो, नहीं तो 2-4 बारी माया का घुसा खाकर फिर गिरा तो नापास हो जाए, क्योंकि हमेशा फिर होगा, माया का घुसा हमेशा लगेगा और पासपोर्ट भी कैंसिल हो जाएगा। स्वर्ग जाने का जो पासपोर्ट बाबा में दे रहे हैं हमारे चलन देख के, हाँ, वो भी कैंसिल हो जाएगा। अच्छा, मीठे बच्चों प्रति भगवान की नमस्ते, हम बच्चों के भी प्यारे बाबा को नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार, पहले पॉइंट, सौभाग्यशाली बनने के लिए बाबा से प्रतिज्ञा करनी है पवित्रता की। किस चीज की प्रतिज्ञा करनी है? पवित्रता की। इस छीछी दुनिया, पुरानी दुनिया से दिल नहीं लगानी है। दूसरा पॉइंट, माया का घूसा कभी नहीं खाना, कुल कलंकित नहीं बनना, लायक बन स्वर्ग का पासपोर्ट बाप से लेना है। बाबा के पास स्वर्ग का पासपोर्ट है, खुला दरबार है, तो वहां जाने के लिए अपने मन को हर कलंक से बचाना है। कलंक आएंगे भी, लेकिन इसको स्वीकार करो तो कलिंगी धर बन जाएंगे, है ना। वरदान, मन को बिजी रखने की कला द्वारा वैर से मुक्त रहने वाले सदा समर्थ भव। मन को सौभाग्यशाली बनाने के लिए बाबा से पवित्रता की प्रतिज्ञा करनी है। माया का गुस्सा कभी नहीं खाना है, कुल कलंकित नहीं बनना है, लायक बन स्वर्ग का पासपोर्ट बाबा को देना है। लायक बन स्वर्ग का पासपोर्ट बाबा को देना है। वरदान, मन को बिजी रखने की कला द्वारा व्यर्थ से मुक्त रहने वाले सदा समर्थ भव। मन को बिजी रखने की कला द्वारा, मन को बिजी रखने की कला द्वारा व्यर्थ से मुक्त रहने वाले सदा समर्थ बनो, सदा समर्थ। जैसे आजकल की दुनिया में बड़ी पोजीशन वाले व्यक्ति कार्य की दिनचर्या को समाप्त कर समय प्रमाण सेट करते हैं, ऐसे आप जो विश्व के नवनिर्माण के आधार मूर्त हो, बेहद ड्रामा के अंदर हीरो एक्टर हो, हीरे तुल्य जीवन बनाने वाले हो, आप भी अपने जीवन और बुद्धि को, अपने मन और बुद्धि को समर्थ स्थिति में स्थित करने का प्रोग्राम सेट करो। अपने मन बुद्धि को क्या करना है? समर्थ स्थिति में सेट रखो। समर्थ अर्थात हर एक चीज में मैं समर्थ हूँ, मैं नहीं करूंगी तो कौन करेगा, करने में आगे और नाम लेने में पीछे। सुनाई नहीं दिया, है ना। मन को बिजी रखने की कला संपूर्ण रीति से यूज करो और तो क्या होगा, व्यर्थ से मुक्त हो जाएंगे, कभी भी अपसेट नहीं होंगे। ड्रामा के हर सीन को देख हर्षित रहो, तो कभी बुरे अच्छे बुरे के आकर्षण में नहीं पड़ेंगे। हमारे लिए सब कुछ अच्छा है, जो मन का हुआ तो अच्छा, और मन का ना हुआ तो और भी अच्छा, क्योंकि इसमें ईश्वर की कृपा शामिल है। अच्छा, ओम शांति। शुक्र मीठे बाबा, वो बाबा के प्यारे प्यारे बच्चे, ऑल इज वेल ऑलवेज। ओम शांति।